नमस्कार। आज हम एक ऐसी किताब पर बात करने वाले हैं जो इतिहास के एक बहुत ही जाने पहचाने अध्याय को बिल्कुल अलग नजरिए से हमारे सामने रखती है। हाँ, हम बात कर रहे हैं आनंद नीलकंठन की किताब असुर की। और ये किताब पूरी रामायण की कहानी सुनाती है, लेकिन राम के नजरिए से नहीं। बल्कि रावण और उसके लोगों के नजरिए से। और ये बहुत जरूरी है क्योंकि हम सब जानते हैं कि इतिहास हमेशा जीतने वाले ही लिखते हैं। बिल्कुल, हमें हमेशा यही बताया गया कि राम भगवान है और रावण एक राक्षस। पर ये किताब एक बहुत ही बुनियादी सवाल उठाती है। कि क्या हो अगर जिसे हम हमेशा से खलनायक समझते आए हैं वो अपनी कहानी का नायक हो। हाँ, किन हालात ने, किन वजहों ने रावण को वो बनाया जो वो था। तो चलिए आज इसी सवाल की गहराई में उतरते हैं। कहानी की जो शुरुआत है वो ही इतनी जोरदार है कि वो आपको तुरंत पकड़ लेती है। सही बात है। ये रावण के बिल्कुल आखिरी पलों से शुरू होती है। कल्पना कीजिए, एक युद्ध का मैदान है जो लाशों से भरा पड़ा है और हवा में खून और जलते हुए मांस की गंध। और उस मैदान के बीचों बीच सोने की लंका का महान सम्राट रावण अपनी आखिरी सांसें ले रहा है। और उसकी हालत बहुत ही बुरी है। किताब में उसके मन के विचार लिखे हैं। हाँ, कि कैसे सियार और चूहे उसके शरीर को नोच रहे हैं और वो कुछ नहीं कर पा रहा। वो सोच रहा है कल मेरा अंतिम संस्कार होगा। पता नहीं मुझे कुत्ते की तरह दफनाएंगे या एक सम्राट की तरह विदा करेंगे, पर अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सोचिए उस इंसान पर क्या बीत रही होगी जिसका बनाया हुआ सब कुछ, उसकी पूरी सोने की लंका उसकी आंखों के सामने जल रही है। और इसी चरम पीड़ा के पल में उसे अपने सबसे बड़े दुश्मन राम की आवाज सुनाई देती है। हाँ, राम अपने भाई लक्ष्मण से कह रहे हैं, जाओ लक्ष्मण, उस महान राजा से कुछ सीखो। वो दुनिया का सबसे बड़ा विद्वान था, उससे शासन करने की कला सीखी जा सकती है। ये सुनकर रावण हंसना चाहता है। क्या विडंबना है ना? एक राजा जो अपनी प्रजा को, अपने लोगों को नहीं बचा सका, उसे महान कहा जा रहा है। और यही विडंबना एक तरह से इस पूरी कहानी का आधार है। और यहीं से जैसे रावण अपनी आंखें बंद करता है, कहानी हमें समय में बहुत पीछे ले जाती है, उसके बचपन की तरफ। जहां से इस पूरी कहानी की, इस पूरे संघर्ष की नींव पड़ी थी। और उसका बचपन भी कोई महलों वाला बचपन नहीं था। कहानी एक पहाड़ की चोटी पर बनी एक छोटी सी टूटी फूटी झोपड़ी में ले जाती है। इतनी कमजोर कि तूफानी हवाएं उसे कभी भी नीचे नदी में गिरा सकती हैं। और वहाँ एक माँ अपने 4 बच्चों के साथ गरीबी, भूख और अपमान में जी रही है। ये था रावण का बचपन। बिल्कुल, किताब के मुताबिक उसकी जिंदगी एक तरह से अधूरी थी। उसके पिता ऋषि विश्रवा एक महान ब्राह्मण थे, लेकिन उनके पास अपने इन बच्चों के लिए कोई समय नहीं था। और माँ कैकसी एक असुर थी। तो समाज की नजर में वो लोग दोगले थे, ना इधर के ना उधर के। ये जो पहचान का संकट था और समाज का जो तिरस्कार था, उसे रावण के मन पर बहुत गहरा असर डाला। और ये अपमान तब और बढ़ जाता होगा जब वो नीचे घाटी में अपने सौतेले भाई कुबेर के जगमगाते हुए महल को देखता होगा, जो उस वक्त दुनिया का सबसे अमीर आदमी था। किताब में एक घटना का जिक्र है जो दिल दहला देती है। जब उसकी माँ उसे और बाकी भाई बहनों को लेकर कुबेर के महल में भीख मांगने जाती है। हाँ, और वहां उन्हें भीख में सोने के कुछ टुकड़े तो मिलते हैं, पर साथ में मिलती हैं अपमान भरी नजरें। ये घटना रावण के बाल मन में घर कर जाती है। लेकिन वो अपमान से टूटता नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। उसकी आंखों में आंसू नहीं, बल्कि आग जल उठती है। एक सपना जन्म लेता है। सिर्फ इस द्वीप को ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया को जीतने का सपना। हाँ, और अपने लोगों को, असुरों को, वो सम्मान वापस दिलाने का जो देवों ने उनसे छीन लिया था। तो यहीं से उस लड़के के अंदर एक सम्राट बनने का बीज पड़ा। बिल्कुल। और इसी सपने और ज्ञान की तलाश में वो अपने भाइयों के साथ महान असुर राजा महाबली के पास पहुंचता है। और महाबली उस नौजवान की आंखों में वो चिंगारी देख लेते हैं। वो रावण से कहते हैं, तुम हमारे सताए हुए लोगों की उम्मीद भी बन सकते हो और उनका सबसे बड़ा अभिशाप भी। यहाँ पे एक बहुत ही दिलचस्प दार्शनिक बहस होती है ना? हाँ, महाबली उसे सलाह देते हैं कि एक महान राजा बनने के लिए उसे अपनी 10 भावनाओं को काबू में करना होगा। क्रोध, अभिमान, ईर्ष्या, सुख, दुख, भय, इन सबको त्यागना होगा। हाँ, जो कि एक तरह से पारंपरिक वेदांतिक दर्शन है, जहां इंद्रियों पर नियंत्रण को ही मोक्ष का मार्ग माना जाता है। लेकिन किताब यहीं पर एक बहुत बड़ा यू टर्न लेती है। रावण उनकी सलाह को मानने से इनकार कर देता और है। उसका जवाब ही इस पूरी किताब का सार है। वो कहता है, ये 10 भावनाएं तो मुझे एक पूरा इंसान बनाती हैं। राम भगवान हो सकते हैं क्योंकि उन्होंने अपनी भावनाओं पर काबू पा लिया होगा, लेकिन मैं रावण हूं, एक संपूर्ण मनुष्य। ये तो दशानन शब्द की पूरी परिभाषा ही बदल देता है। यही तो इस किताब की सबसे बड़ी खूबी है।
यहाँ दशानन मतलब 10 सिर वाला कोई राक्षस नहीं, बल्कि 10 मानवीय भावनाओं को स्वीकार करने वाला और उन्हें अपनी ताकत बनाने वाला एक इंसान है। वो देवता बनने का ढोंग नहीं करता। वो अपनी अच्छाइयों और बुराइयों दोनों को अपनाता है और महाबली उसकी इस दृढ़ता से प्रभावित होते हैं। और उसे अपना आशीर्वाद देते हैं, जाओ रावण और इस दुनिया को अपना बना लो। और रावण ने ठीक यही किया। उसने एक ऐसा साम्राज्य बनाया जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। उसने अपने लोगों को गरीबी से निकाला, त्रिकुटा जैसे शानदार शहर बसाए। किताब में बताया गया है कि उसके राज में हर असुर बच्चे को पढ़ने लिखने का मौका मिला, अस्पताल बने, सड़कें बनी। उसने व्यापार को बढ़ावा दिया और लंका को सचमुच सोने का बना दिया। संक्षेप में कहें तो उसने असुरों को स्वाभिमान से जीना सिखाया। लेकिन सत्ता का रास्ता कभी आसान नहीं होता। हाँ, जैसे जैसे रावण की ताकत बढ़ी, कहानी में दरारें भी पड़नी शुरू हो गई। और सबसे बड़ी दरार तो उसके अपने ही घर में थी। उसका छोटा भाई विभीषण, जिसे वो बहुत प्यार करता था, वो धीरे धीरे शत्रु देवों के भगवान विष्णु का भक्त बनता जा रहा था। और ये सिर्फ पूजा पाठ का मामला नहीं था, है ना? नहीं, ये एक वैचारिक मतभेद था जो आगे चलकर बहुत बड़े विश्वासघात की वजह बना। और फिर वो घटना घटी जिसने इतिहास की दिशा ही मोड़ दी। उसकी बहन शूर्पणखा का अपमान। हाँ, लक्ष्मण ने उसकी नाक काट दी। किताब इस घटना को कैसे पेश करती है? क्योंकि पारंपरिक कहानी में तो सारा दोष शूर्पणखा पर ही डाल दिया जाता है। सही बात है। किताब इसे एक तरफा नहीं देखती। वो दिखाती है कि शूर्पणखा एक स्वतंत्र और मुखर महिला थी, जो शायद देवों के समाज के लिए एक अजूबा थी। बिल्कुल। लेकिन लक्ष्मण की जो प्रतिक्रिया थी, एक निहत्ती महिला पर हमला करना और उसे हमेशा के लिए विरूप कर देना, उसे किसी भी तरह से सही नहीं ठहराया जा सकता। तो रावण के लिए ये एक बहन का अपमान था। उसका गुस्सा वासना से नहीं, बल्कि एक भाई के फर्ज और प्रतिशोध की भावना से पैदा हुआ था। और इसी प्रतिशोध की आग ने उसे सीता के अपहरण की योजना बनाने पर मजबूर किया। किताब इसे एक मूर्खतापूर्ण योजना कहती है, बिल्कुल। जिसका अंजाम बहुत भयानक होने वाला था। और इसके बाद जो हुआ वो युद्ध की क्रूरता को दिखाता है। हनुमान का लंका में आग लगाना, रावण अपनी आंखों के सामने अपने बनाए हुए सुंदर शहर को जलते हुए देखता है। घर, बाजार, अस्पताल, औरतें, बच्चे सब जल रहे थे। किताब इसे युद्ध का एक हिस्सा नहीं, बल्कि एक आतंकवादी हमला कहती है। हाँ, जहां जानबूझकर आम नागरिकों को निशाना बनाया गया ताकि सेना का मनोबल तोड़ा जा सके। यह सब बहुत भयानक है। और फिर युद्ध के बीचों बीच जब सब कुछ दांव पर लगा है, रावण एक ऐसा राज खोलता है जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं होगा। वो अपनी सभा में ऐलान करता है, सीता राम की पत्नी मेरी बेटी है। एक मिनट, क्या? हाँ, ये तो पूरी कहानी को ही पलट देता है। पूरी तरह से। भरी सभा में एक सन्नाटा छा जाता है। किताब के मुताबिक ये खुलासा युद्ध का पूरा मतलब ही बदल देता है। अब यह युद्ध किसी महिला के अपहरण या वासना का नहीं रह जाता, बल्कि एक पिता का अपनी बेटी के लिए संघर्ष बन जाता है। लेकिन अगर सीता उसकी बेटी थी तो उसने उसे जन्म के समय त्याग क्यों दिया था, और अब वो उसे क्यों बचाना चाहता था? कहानी के अनुसार सीता के जन्म के समय एक भविष्यवाणी हुई थी कि वो रावण के कुल के विनाश का कारण बनेगी। अच्छा। इसी डर से भारी मन से रावण ने उसे त्याग दिया था। लेकिन अब जब सीता बड़ी हो गई है और राम से उसका विवाह हो गया है, रावण को एक और डर सता रहा है। वो क्या? वो जानता है कि राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, वो समाज के नियमों से बंधे हैं, और उन नियमों के अनुसार एक राजा ऐसी पत्नी को स्वीकार नहीं कर सकता जो इतने समय तक किसी दूसरे पुरुष के राज्य में रही हो, भले ही उसे अपनी पवित्रता साबित करने के लिए कोई भी परीक्षा क्यों न देनी पड़े। बिल्कुल। तो रावण का डर ये था कि राम समाज के दबाव में आकर सीता को वो सम्मान नहीं देंगे जिसकी वो हकदार है। तो यहाँ लेखक धर्म की परिभाषा को ही चुनौती दे रहा है। हाँ, एक तरफ राम का धर्म है जो सामाजिक नियमों और मर्यादाओं पर आधारित है, हाँ, और दूसरी तरफ रावण का धर्म है जो एक पिता का अपनी बेटी की रक्षा करने का कर्तव्य है, भले ही उसे इसके लिए पूरी दुनिया से क्यों न लड़ना पड़े। अब सवाल ये उठता है कि असली धर्म क्या है? ये एक पिता की त्रासदी थी। वाह, इसे खुलासे ने तो रावण के किरदार को कई परतें दे दी। तो अब हम कहानी के आखिरी हिस्से पर आते हैं, युद्ध का अंतिम दिन। हाँ, लंका की आखिरी रात। रावण अब तक सब कुछ हार चुका है। उसका बेटा मेघनाद मारा जा चुका है और एक पिता के तौर पर वो अपने ही बेटे का अंतिम संस्कार अपने हाथों से कर चुका है। उसका भाई कुंभकर्ण मारा जा चुका है। लंका जल चुकी है, वो पूरी तरह से टूट चुका है। कल्पना कीजिए उस बूढ़े सम्राट की, थका हुआ, घायल, अकेला। और सबसे बड़ा दर्द यह है कि उसका अपना सगा भाई विभीषण,
दुश्मन की सेना के साथ खड़ा होकर अपने ही लोगों का खून बहा रहा है। वो अपने घोड़े पर सवार होता है, अपनी तलवार चंद्रहास हवा में लहराता है और गरजता है, हर हर महादेव। और वो अकेले ही राम की सेना में घुस जाता है। उसका सिर्फ एक ही लक्ष्य है, राम। उसे पता है कि ये उसका अंत है, लेकिन वो एक कायर की तरह नहीं। एक योद्धा की तरह मरना चाहता है। किताब के मुताबिक जब राम के बाण उसके शरीर को छलनी कर रहे थे तो उसे अपने लिए नहीं बल्कि अपने दुश्मन राम के लिए दुख हो रहा था। राम के लिए दुख? वो क्यों? वो मन में सोचता है, राम, तुम भगवान बनने के लिए इतना नीचे गिर गए। तुमने छल का सहारा लिया, मेरे भाई को तोड़ा। ये जीत तुम्हें मिल जाएगी, लेकिन ये खून तुम्हें कभी चैन से नहीं रहने देगा। और इन विचारों के साथ वो गिर जाता है। धरती ठंडी है और अंधेरा छा रहा है। क्या दर्दनाक अंत है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, है ना? एक और किरदार है जो आखिर तक रावण के साथ रहता है, भद्र। हाँ, भद्र। वो कोई राजकुमार या सेनापति नहीं है। वो एक आम असुर है, एक साधारण नागरिक, जो पूरी कहानी में रावण के साथ एक परछाई की तरह रहता है। जब रावण मर रहा होता है तो भद्र उसके पास आता है, उसके सिर को अपनी गोद में रखता है और फुसफुसाता है, महाराज, आप शांति से जाइए, मैं आपका बदला लूंगा। युद्ध से नहीं, मेरे तरीके और भी घातक है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि असुरों की लड़ाई खत्म नहीं हुई है। भद्र अब विचारों की लड़ाई लड़ेगा। अच्छा। वो रावण की कहानी को जिंदा रखेगा, वो लोगों के मन में शक के बीज बोएगा, वो इतिहास को विजेताओं के हाथों से छीनने की कोशिश करेगा। और इन शब्दों को सुनकर रावण की आत्मा को शांति मिल जाती है। वो हमेशा के लिए अपनी आंखें बंद कर लेता है। और उसके बाद, जैसा कि हम जानते हैं, विभीषण को लंका का राजा बना दिया जाता है। असुरों के समानता और स्वाभिमान के सपने को कुचल दिया जाता है। कहानी खत्म। हाँ, रावण की कहानी खत्म हो जाती है, तो सवाल फिर वहीं आके खड़ा होता है। कौन था रावण? एक राक्षस जैसा हमें बताया गया, या एक पराजित नायक जिसकी कहानी को विजेताओं ने अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ कर लिखा? ये किताब उसे किसी एक खांचे में नहीं रखती। वो उसे एक बहुत ही जटिल इंसान के रूप में दिखाती है। एक गरीब, तिरस्कृत लड़का जो अपनी मेहनत और जुनून से सम्राट बना, जिसने अपने लोगों को सम्मान दिया, लेकिन जो अपनी महत्वाकांक्षा और गुस्से का गुलाम भी था। वो एक क्रूर विजेता था, पर एक प्यार करने वाला पिता और पति भी था। शायद वो ना तो पूरी तरह से राक्षस था और ना ही उसने कभी भगवान बनने का दावा किया। वो बस एक इंसान था, अपनी तमाम ताकतों और कमजोरियों के साथ। और उसकी कहानी हमें ये सोचने पे मजबूर करती है कि क्या अच्छाई और बुराई सच में उतनी सीधी और सपाट होती हैं जितनी हमें कहानियों में बताई जाती हैं? बिल्कुल। ये हमें स्थापित नायकों पर सवाल उठाने और उन आवाज़ों को सुनने के लिए प्रेरित करती है जिन्हें इतिहास में हमेशा के लिए दबा दिया गया है। और ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या? अगर उस दिन युद्ध में रावण जीत गया होता तो आज हम किसकी पूजा कर रहे होते और किसे राक्षस कह रहे होते?